रामपुर नामी एक गांव में जिया नाम की एक लड़की रहती थी। जिया देखने में जरा सांवली थी। जिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। जिया का एक बहुत पुराना छोटा सा घर था। जिया गांव वालों के घर जाती और उनका बचा हुआ खाना खा लेती। इसी तरह जिया अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारी की तरह जिंदगी गुजरते गुजरते जिया 50 साल से ऊपर की हो गई थी। इसलिए जिया से अब लोगों का बचा हुआ खाना नहीं खाया जाता था। जिया का भूख के मारे बुरा हाल था। एक दिन जिया सोचती है, क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहां से फल तोड़कर ही खा लूं, क्योंकि अब लोगों की सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती। ये बोलकर जिया जंगल की तरफ चल पड़ी। जिया को जंगल में भी कोई फल नहीं मिले। आखिर भूख के मारे जिया जंगल में ही बैठ गई। जिया वहां ही बैठी होती है, तभी जिया के पास एक कबूतर आकर गिरता है। जिया जैसे ही ऊपर देखती है कि एक खौफनाक कौवा उस कबूतर पर हमला करने आ रहा होता है। जिया जल्दी से एक पत्थर उठाकर कौवे को मारती है और कौवा वहां से वापस उड़ जाता है। जिया कबूतर से प्यार करती है और अपने पास रखा हुआ पानी कबूतर को देती है। तभी कबूतर एक परी के रूप में बदल जाता है। जिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने उस शैतान से मेरी जान बचा ली। वो कौवा हमारे दुश्मन राजेश, शैतान लोगों का राजा था, जो कौवे के रूप में मुझ पर हमला करना चाहता था, और तुमने मुझे उससे बचा लिया। बताओ, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जिया बोलती है, अब मैं गांव वालों का बचा हुआ खाना तो खा नहीं सकती, इसलिए क्यों ना मैं परी से ही कोई जादुई चीज का बोलूं, जो मुझे रोज ताज़ा खाना दे सके, जिससे मैं अपना पेट भरकर जिंदा रह सकूं। परी अपनी जादुई शक्ति से जिया को एक साड़ी देती है। ये एक जादुई साड़ी है जिया, तुम्हारे पहनते ही तुम एक खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी। याद रखना, इस साड़ी को उतारते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, इसलिए जाओ, इसको पहनो और अपनी बाकी जिंदगी खुशी से गुजारो। फिर परी वहां से गायब हो जाती है। परी के जाते ही जिया वो साड़ी पहन लेती है। जिया के साड़ी पहनते ही जिया एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। जिया खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ी। अपने घर पहुंचकर जिया देखती है कि उसका घर एक आलीशान महल में बदला हुआ है। जिया ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग महल के बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं। लगता है वो भिखारन अपनी झोंपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर यहाँ से चली गई है। जिया अपने महल में खुशी से रहने लग गई। एक दिन राजकुमार जिया के महल के पास से गुजर रहा होता है, तो उसकी नजर जिया पर पड़ती है। राजकुमार जिया को देखकर बोलता है, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजकुमार को जिया से प्यार हो जाता है और जिया को शादी का बोलता है। जिया राजकुमार से शादी को राजी हो जाती है। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है। जिया अपने बारे में सब कुछ राजकुमार को नहीं बताती। जिया और राजकुमार एक शानदार महल में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। एक दिन जिया अपनी जादुई साड़ी उतार कर नहाने को जाती है। तभी जिया की काम वाली जिया के कमरे में आती है और कमरे की सफाई करने लग जाती है। वो जिया की साड़ी उठाकर समेट देती है। जिया जब नहाकर कमरे में आती है तो उसका शरीर पहले जैसे 50 साल का नजर आ रहा होता है। वो जल्दी से अपनी साड़ी को इधर उधर देखने लग गई। तभी राजकुमार कमरे में आ जाता है। तुम कौन हो? हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? जिया राजकुमार को सामने देखकर बहुत परेशान हो जाती है। राजकुमार, मैं आपकी जिया हूँ। क्या मेरी जिया? मेरी जिया इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती। राजकुमार, आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं अपनी साड़ी पहनकर आई। जिया जल्दी से अपनी जादुई साड़ी पहनकर राजा के सामने आती है। राजा अपनी जिया को देखकर बहुत हैरान होता है
और जिया से इस बात का राज पूछता है। जिया सोचती है, मुझे राजकुमार को सब सच बताना होगा। जिया राजकुमार को अपनी जादुई साड़ी की सारी बात बता देती है और फिर रोने लग जाती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दें, मैंने अपनी ये बात आपसे छुपाई। राजकुमार, क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? नहीं जिया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसे भी हो तो मेरी ही जिया। वो प्यार ही क्या जो वफा ना करे। उसके बाद जिया बिना खौफ या डर के राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।